Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो क्लास 9th में हमारे आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे निलंबन के बारे में, या जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन। निलंबन या सस्पेंशन के बारे में। तो निलंबन या सस्पेंशन क्या है, देखिए उससे पहले थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं कि जब हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, तो हमने जब पदार्थ का वर्गीकरण किया था तो हमने कहा था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है ना, आपका प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। तो जो इम्प्योर मैटर है या जो अशुद्ध पदार्थ है उसको हम मिश्रण या मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने थोड़ा आगे बढ़े तो हमने कहा कि मिक्सचर हमारे 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, ये हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा मिश्रण होता है आपका विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो 2 प्रकार के मिश्रण हो गए हमारे, एक समांगी और एक विषमांगी। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। अब ये जो समांगी और विषमांगी मिश्रण है, ये जो होमोजीनस मिक्सचर है या समांगी मिश्रण है, इसको हम कहते हैं वास्तविक विलयन। जितने भी आपके समांगी मिश्रण हैं उन सभी को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। इनको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जितने भी आपके समांगी मिश्रण होंगे वो सारे के सारे कहलाते हैं वास्तविक विलयन, या सिंपली उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं या विलयन कहते हैं, जिसके बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त विलयनों के बारे में बात की। ठीक, अब हम आते हैं कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है या जो विषमांगी मिश्रण है, ये 2 प्रकार के होते हैं। विषमांगी मिश्रण आपके 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं निलंबन कहते हैं जिन्हें, और दूसरे होते हैं कोलॉइड। इनके बारे में हम बात करेंगे कि निलंबन किसे कहते हैं, क्योंकि जो विषमांगी मिश्रण है इनको पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला कहा जाता है निलंबन, जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन, और दूसरे होते हैं कोलॉइड, दूसरे होते हैं कोलॉइड्स। अब ये सस्पेंशन या ये निलंबन और कोलॉइड क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल निलंबन पे फोकस करते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। ठीक, तो यहां तक आपके समझ में आया होगा कि जो मिक्सचर है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस यानी विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होमोजीनस है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं या वास्तविक विलयन कहते हैं। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। विषमांगी मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं, निलंबन और कोलॉइड। तो इस वीडियो में हम केवल निलंबन पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपना दूसरा टॉपिक जो कि है कोलॉइड को फोकस करेंगे। तो हम बात करते हैं, चलिए, कि निलंबन हम किसे कहते हैं, निलंबन क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के आधार पे समझते हैं कि विलयन और निलंबन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि डिफरेंस के आधार पर आप ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो एक और मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन है विलयन, और एक और हम लिखते हैं निलंबन। अब मैं एक एग्जांपल के आधार पर इन दोनों को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये दोनों क्या होते हैं। आपने एक कंटेनर लिया, कोई बकेट ली या कोई बीकर लिया, कोई भी एक कंटेनर ले लिया, कोई पात्र लिया, जिसमें आपने पानी डाल दिया, इसमें आपका वाटर ऐड किया, आपने पानी भरा, और एक कंटेनर और लिया, उस कंटेनर में भी आपने पानी भर दिया। ठीक, आपके पास 2 कंटेनर हो गए, 2 पात्र हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है। अब हम करते क्या है कि जो फर्स्ट कंटेनर है आपका, ये जो पहला पात्र है और ये दूसरा पात्र है आपका सेकंड कंटेनर, अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें हम कुछ चीनी के पार्टिकल ऐड करते हैं, शुगर पार्टिकल। तो हमें पता है कि जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, यानी जब हम शुगर को वाटर में ऐड करेंगे तो हमारा एक ऐसा मिक्सचर बनेगा
जिसमें हमें शुगर के पार्टिकल नहीं दिखेंगे, यानी जो चीनी के कण हैं वो अदृश्य हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, गायब हो गए। तो ये जब चीनी के कण यानी जिस ऐसे मिक्सचर जिसमें हम दोनों कंपोनेंट को यानी विलेय और विलायक को सेपरेट सेपरेट नहीं देख सकते हैं, वो कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। यानी हम कहते हैं जिस विलयन में या जिस मिश्रण में विलेय के कण सॉल्यूट के पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, पूर्णतया घुल जाते हैं और दिखना बंद हो जाते हैं, वो कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन। अब हम क्या करते हैं अपने सेकंड सॉल्यूशन में, ये जो सेकंड आपका कंटेनर है जिसमें कि हमने पानी लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी या रेत ऐड करते हैं, कुछ सैंड पार्टिकल इसमें डालते हैं, रेत। अब आपको पता है जो रेत है वो पानी में नहीं घुलती है, तो आप वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, पानी के जो कण हैं उन्हें भी देख सकते हैं, और जो रेत के कण हैं उन रेत के कणों को भी आप इजीली देख सकते हो। यानी आपको दोनों कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, आपको पानी भी दिखाई देगा और आपको रेत के कण भी दिखाई देंगे। ए कंपोनेंट भी दिख रहा है, बी कंपोनेंट भी दिख रहा है, यानी जो रेत है वो मिट्टी में डिसॉल्व नहीं हुई, नहीं घुली। तो ऐसे मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं घुलता है वो क्या बनाते हैं? निलंबन। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है वो विलयन बनाते हैं, और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं घुलता है तो वो क्या बनाते हैं? हमारे निलंबन बनाते हैं। तो हम कहते हैं जो पदार्थ, ठीक, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं और कोलॉइड सस्पेंशन या निलंबन क्या होते हैं। तो हम अब निलंबन की डेफिनेशन लेते हैं। निलंबन की परिभाषा, जो पदार्थ जल में विलेय होते हैं, जो पदार्थ जल में विलेय होते हैं अर्थात जो जल में घुल जाते हैं वो वास्तविक विलयन बनाते हैं। जो पदार्थ जल में विलेय होते हैं वो वास्तविक विलयन बनाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी पदार्थ जल में घुलते हैं वो वास्तविक विलयन बनाते हैं, और जो नहीं घुलते हैं वो निलंबन बनाते हैं। वो जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वो निलंबन बनाते हैं। अर्थात जो पदार्थ जल में घुल जाएं वो वास्तविक विलयन बनाएंगे, और जो जल में नहीं घुलते हैं वो निलंबन बनाते हैं। अर्थात निलंबन हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। यदि जल में जैसे हम चौक मिला दें, उदाहरण लेते हैं हम निलंबन का, जैसे पानी है, पानी में हमने चौक को पीस कर डाल दिया, तो चौक क्योंकि पानी में नहीं घुलती है तो ये कहलाएगा जल व चौक का निलंबन। जल व चौक का निलंबन, क्योंकि चौक जल में नहीं घुलती है। तो ये है सस्पेंशन ऑफ वाटर एंड चौक। तो जो चौक है वो जल में नहीं घुलती है। ऐसे ही जल में यदि हम आटा मिला दें तो हमें पता है जो आटा है वो जल में नहीं घुलता है, तो ये भी एक प्रकार का निलंबन बनाते हैं। जल में यदि हम रेत के कण मिला दें, जल में रेत यानी मिट्टी मिला दें, तो वो भी, क्योंकि मिट्टी जल में नहीं घुलती है, तो वो भी क्या बनाएंगे? आपके निलंबन। तो निलंबन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण द्रव में नहीं घुलते हैं। तो हम निलंबन की जब परिभाषा बताते हैं तो हम कहते हैं कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ ली है कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण, जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण, जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण उसमें विलेय हुए बिना, यानी बिना घुले, उसमें बिना घुले फैले होते हैं, यानी घुलते नहीं है, चारों ओर फैले होते हैं। तो हम कहते हैं निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण उसमें बिना घुले चारों ओर फैले
होते हैं वो कहलाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन में जो ठोस है और जो द्रव है उनके कण पृथक पृथक रहते हैं, यानी आप ठोस के कणों को अलग देख सकते हो, आप द्रव के कणों को अलग देख सकते हो। जैसे आपके पास एक परख नली है, इसमें आपने पानी लिया है और पानी के ऊपर आप छोटे छोटे रेत के कण अगर डाल दें तो आप देखेंगे कि रेत नीचे बैठ जाती है, यानी आप रेत के कणों को आसानी से देख सकते हो और जो पानी है उस पानी के कणों को भी अलग देख सकते हो। तो हम कहते हैं कि निलंबन या जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण चारों ओर फैले हुए होते हैं, उसमें बिना घुले हुए। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम निलंबन किसे कहते हैं। अब हम निलंबन के गुणों की तरफ जाते हैं कि निलंबन के गुण क्या क्या होते हैं। निलंबन के गुण, जैसे हमने विलयन के गुण के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम निलंबन के गुणों के बारे में भी बात करते हैं। तो पहला गुण तो हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि जो सस्पेंशन है या जो निलंबन है एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन मिक्सचर है, यानी जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, तो विषमांगी यानी जिसमें दोनों घटकों को हम पृथक पृथक देख सकते हैं। ठीक, दूसरा निलंबन जो है, निलंबन में जो विलेय के कणों का आकार होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इसीलिए हम उनको स्पष्ट देख पाते हैं। तो हम कहते हैं निलंबन में विलेय के कणों का आकार, विलेय यानी जो ठोस है, विलेय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि हम 3 पदार्थों में इस आकार के आधार पर विभेद कर सकते हैं, यानी ये जो साइज है, इस साइज के आधार पर हम 3 प्रकार के जो पदार्थों की अवस्थाएं हैं उनमें हम भिन्नता कर सकते हैं। फिलहाल हम केवल गुणधर्मों पे फोकस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि निलंबन जो है, सस्पेंशन जो है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा हमने कहा कि जो निलंबन में जो विलेय के कण हैं उन विलेय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। जैसे हमने विलयन में पढ़ा था, तो विलयन में 1 नैनोमीटर से छोटा होता है विलेय के कणों का आकार। विलयन में, अगर हम विलयन की बात करें, पिछली वीडियो को देखना, विलयन में विलेय के कणों का जो आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। निलंबन में 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक, तीसरा हम आते हैं कि निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, यानी किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। इनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। ये इजीली अपनी नेक्ड आई से, यानी अपनी नग्न आंखों से हम इनको देख सकते हैं। जैसे एक ग्लास में यदि पानी लिया है और उसमें मिट्टी मिला दें तो आप मिट्टी को भी अलग देख सकते हो, पानी को भी अलग देख सकते हो। तो निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक, चौथा हम इसका गुण लेते हैं कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से आर पार नहीं निकल पाते हैं। फिल्टर पेपर से आर पार नहीं निकल पाते हैं, आर पार नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इनके कणों का आकार बड़ा होता है। जैसे ना हम चाय छानते हैं, ठीक है ना, अगर हम चाय छानते हैं तो चाय छानते समय क्या करते हैं, हम चाय को जब यहाँ डालते हैं तो जो लिक्विड है वो तो नीचे चला जाता है, जो चाय का रस है वो सब नीचे चला जाता है, जबकि चाय पत्ती कहाँ चली जाती है, ऊपर। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती के कण इस छन्नी से आर पार नहीं जा पाते। बिल्कुल वैसे ही होता है कि यदि हम किसी फिल्टर पेपर से निलंबन के कणों को, अगर निलंबन को छाने तो निलंबन में जो विलेय पदार्थ है, यानी जो
ठोस के कण हैं, विलेय नहीं कह सकते हैं क्योंकि घुलता नहीं है, तो ठोस के कण जो हैं वो इस फिल्टर पेपर के आर पार नहीं जा पाते हैं, जबकि जो द्रव के कण हैं वो आर पार चले जाते हैं, क्योंकि निलंबन में जो ठोस के कण हैं उनका आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण इन फिल्टर पेपर के छिद्रों से वो बाहर नहीं निकल पाते। फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों का आकार बहुत छोटा होता है, निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है, जिस कारण निलंबन के कण फिल्टर पेपर से आसानी से क्या निकल ही नहीं पाते हैं। ठीक, इसलिए हम कहते हैं अब जब आर पार नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए निलंबन को फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है, फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। तो विलयन के कणों को फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता है, क्योंकि विलयन के जो कण होते हैं वो आर पार निकल जाते हैं, छोटे आकार के 1 नैनोमीटर से छोटे कण होते हैं, जबकि निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है, इसके जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिससे इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से आर पार नहीं निकल पाते, इसलिए इनको छाना जा सकता है, आसानी से छाना जा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो निलंबन है वो बहुत अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। निलंबन अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब परसों हमने कहा था विलयन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। जैसे आपने एक पात्र में पानी में चीनी घोल दी, आप इसको बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देंगे, माना इसको 4 घंटे के लिए अगर हम छोड़ दें तो भी चीनी के कण अलग अलग नहीं होते, यानी चीनी पानी में क्या रहती है, घुली हुई अवस्था में रहती है। लेकिन अगर हम इसमें पानी और मिट्टी ले लें, पानी में हम मिट्टी को घोल दें और कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो मिट्टी के कण सारे के सारे कहां बैठ जाते हैं, नीचे। सेडिमेंटेशन होने लगता है तो सारे के सारे कण कहां चले जाते हैं, नीचे। तो जो दोनों घटक हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए क्योंकि कुछ समय जब इनको छोड़ा जाता है बिना हिलाए तो ये पृथक पृथक हो जाते हैं। अर्थात निलंबन के कण, इसी के आगे हम इसको ऐड करते हैं, निलंबन के कण कुछ समय बाद, निलंबन के कण कुछ समय बाद पृथक पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिया कि पानी में अगर हम मिट्टी घोल दें और बिना हिलाए कुछ समय रख दें तो पानी सारा का सारा नीचे बैठ जाता है। जैसे आजकल पानी आ रहा है तो बहुत गंदा पानी आ रहा है कभी कभी। ठीक, आप देखना, आप छत में जाना, अपने सिंटेक्स को खोलना, आप देखोगे कि जो रेत के कण है वो सब नीचे बैठे होंगे। सिंटेक्स के नीचे बिल्कुल मिट्टी की एक लेयर बनी होगी, एक परत बनी होगी। क्यों? क्योंकि पानी के साथ मिट्टी के कण आए, लेकिन क्योंकि सिंटेक्स का पानी दिन भर बिना हिले वैसा ही रहा तो सारी की सारी मिट्टी कहाँ बैठ गई, नीचे बैठ गई। तो जो सिंटेक्स में जो गंदा पानी है वो भी एक निलंबन का उदाहरण है। ठीक, अब हम आपके अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, लास्ट पॉइंट की ओर, 6 पॉइंट। तो ये कहता है कि निलंबन उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। निलंबन उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। तो ये बिल्कुल विलयन के अपोजिट प्रॉपर्टी है, उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, निलंबन के कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं क्योंकि निलंबन के कणों का आकार बड़ा है। तो सारा का सारा खेल इस आकार का है, ठीक है ना। आकार बड़ा है इसलिए आसानी से देखा जा सकता है, आकार बड़ा है इसलिए फिल्टर पेपर के आर पार नहीं जा सकते हैं। ठीक, आकार बड़ा है, भारी होते हैं इसलिए कुछ आकार बड़ा होगा तो भारी कण होगा, इसलिए कुछ समय बाद कहां बैठ जाता है, नीचे। बड़ा आकार है इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक, जबकि विलयन इसके अपोजिट होते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जबकि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण। विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है जबकि निलंबन में 1000 नैनोमीटर से बड़ा। विलयन के कणों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है जबकि निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। विलयन के कण फिल्टर पेपर के आर पार चले जाते हैं इसलिए इनको छाना नहीं जा सकता। निलंबन के कण फिल्टर पेपर के आर पार नहीं जा पाते हैं इसलिए इनको आसानी से छान
सकते हैं। विलयन जो होते हैं स्थायी होते हैं, जबकि निलंबन अस्थायी होते हैं। यानी विलयन को कुछ समय बाद रख दो तो उसके दोनों घटक अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि निलंबन को अगर कुछ समय रख दे तो दोनों घटक क्या हो जाते हैं, अलग अलग। विलयन जो होता है उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है, जबकि निलंबन उसमें से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। तो ये सारे टॉपिक क्या थे, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन के गुण। अब देखो हम 3 प्रकार के पदार्थ की अवस्था की बात करी हमने, यानी जो 3 प्रकार के हम पदार्थ पढ़ रहे हैं, हालांकि ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ की अवस्था है। क्या क्या पढ़े, एक होता है वास्तविक विलयन, एक होते हैं वास्तविक विलयन, दूसरे होते हैं निलंबन जिसके बारे में अभी पढ़ा, और तीसरे पदार्थ की अवस्था को कहते हैं कोलॉइड, जिसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। यानी कोलॉइड जो होती है बीच में आती है। अब देखो कैसे, मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूं। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। यानी जो कणों का आकार है, कणों का आकार वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है ना। अब इन दोनों के एक मध्य की अवस्था आती है जिसको हम कोलॉइड कहते हैं। अगली वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं उसका, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो 3 प्रकार के हमने पदार्थ की अवस्थाएं ली, वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा, निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा। इन दोनों के बीच में एक और अवस्था आती है जिसको कोलॉइड कहा जाता है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसलिए इसको मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। यानी ये जो अवस्था है कोलॉइड, ये वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य की अवस्था है, क्योंकि वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा, निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा, जबकि कोलॉइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा, अर्थात 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो पदार्थ की मध्यवर्ती अवस्था है जिसको हम कोलॉइड कहते हैं, इस कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक था हमारा निलंबन एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी निलंबन और इसके गुणधर्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।